भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रीमद्भागवतम से प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह भगवान की जो स्तुति किए है उसी को श्रवण कर रहे हैं। अगले श्लोक में बड़े सुंदर तत्व का प्रतिपादन करते हुए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एवं जन्म निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकाम अनुजः प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरसिणा भगवन् गृहीत सो अहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। कह रहे प्रहलाद महाराज, एवं जन्म निपतितम प्रववाहि कूपे, कि हे भगवान, मैं ऐसे लोगों के बीच में पड़ा हुआ हूँ जो लोग हमेशा संसार के भोग विलास में प्रमत्त रहते हैं, लेकिन प्रभु संसार के भोग विलास में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रववाहि कूपे, उस कूप की ओर, उस कुआं की ओर हमेशा अग्रसर होता रहता है, जिस कुआं में, जिसको अंधे कुआं को कहा जाता है। बोलते वो कुआं में क्या होता है, ऊपर से घास ढका हुआ होता है और उसके अंदर में सांप पड़े होते हैं।
प्रवाही कूपे, अही मतलब होता है सांप। सांप के द्वारा उस कुएं में पड़ा हुआ वो मनुष्य अपने आप को किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर पाता, है ना। और बोलते हैं वे इस भोगमय प्रवृत्ति में उसी प्रकार लटका हुआ है जैसे कि उस पेड़ के डाली पे लटका हुआ है, जो पेड़ के डाली उसको थोड़ा थोड़ा संसार की भोग की सुख अनुभव कराता है। क्यों बोलते हैं, उस पेड़ के डाली पे उस मधुमक्खी का छत है और वहां पर वे मनुष्य मधुमक्खी के छत से मधु का आस्वादन करने के लोभ से उस पेड़ के डाली पे लटका हुआ है। थोड़ा थोड़ा मधु उसके मुख में गिर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं जिस डाली पे लटका हुआ हूँ उस डाली के ठीक बराबर में, ठीक नीचे में एक अंधा कुआं है और उस कुएं के अंदर में सांप, बड़े बड़े अजगर सांप पड़े हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, उसी प्रकार मैं भी ये संसार के भोग प्रवृत्ति में आसक्त लोगों के मध्य में पड़ा होने के कारण मैं भी उस अंधे कुएं की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, मैं भी उसमें गिरते जा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि कृत्वात्मसात् सुरसिणाम भगवन गृहीत, कि हे प्रभु, आपके कृपा से आपके परम प्रिय भक्त नारद मुनि सुरसिणा मुझ पर अनुग्रह करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और मुझे ये शिक्षा प्रदान किया कि किस प्रकार से उस परम पद स्वरूप भगवद पाद पद्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे भगवान, सो अहम कथम न विसृजे तब भृत्य सेवाम, कि हे प्रभु, मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं उनका सेवा करूं, नारद मुनि का सेवा करूं। वो मेरे गुरु है, मैं उनका सेवा में अपने आप को लगा के रखूं। कथनुम विसृज्य तब भृत्य सेवाम, आपके भृत्य के, आपके उस परम प्रिय भक्त के सेवास को मैं किस प्रकार से विस्मुद हो सकता हूं, मैं कैसे उनके सेवा को छोड़ सकता हूं। क्योंकि आगे वाले श्लोक में आएगा, भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वर की याचना करते हैं, मनोवांछित वर मांगने के लिए उनको कहते हैं। लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी को भेंट स्वरूप उनके मनोवांछित वर देने पर भी प्रहलाद महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। क्या हुआ, बड़े चंचल लग रहे हो बच्चा, बड़े चंचल लग रहे हो, ऐसा जैसे कि तुम्हारा इच्छा नहीं है कथा सुनने का। हाँ, प्रॉब्लम है? हाँ, कथा में ध्यान रखना, ठीक है। देखो, यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि स्वयं भगवान भी उसको
भोग की वस्तु प्रदान करने का इच्छा करें, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने का इच्छा करें, तो भक्त भगवान के सेवा को छोड़ करके भय लगता है कि यदि मैं ये भोग का वस्तु को ग्रहण करूं, यद्यपि भगवान दे रहे हैं, कहीं भगवान का सेवा ना छूट जाए, हैं? कहीं मेरा अभिमान ना हो जाए। इसलिए शुद्ध भक्तजन किसी के दिया हुआ भोग की वस्तु को कभी नहीं ग्रहण करते हैं, कभी नहीं लेते हैं। एक बाबाजी महाराज थे, कृष्णदास बाबाजी महाराज, जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के आश्रित थे। बड़े ही भजन परायण, बड़े रसिक महात्मा, सिद्ध महात्मा थे। नंदगांव में रहते थे, पावन सरोवर के तट पे। तो काफी लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे। और संत दर्शन के लिए जाने के में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु दर्शन में जाना, संत दर्शन में जाना, भगवत मंदिर में जाना, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो वे बाबाजी महाराज कभी किसी को मना नहीं किए, जो जो सामान लाता सब ग्रहण करते। और 15 दिन में एक बार सारे सामान को गठरी बनाते, वृंदावन जाते और सब वैष्णवों को बांट देते। अपने लिए। यद्यपि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु, यदि प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव याचना करते हैं कि कुछ एक बार ले लो, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वही मांग लो, लेकिन प्रहलाद महाराज अस्वीकार किया। इसलिए क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो क्या देना कि जिनके कृपा से, जिनके उपदेश से, जिनके शिक्षा से आपकी प्राप्ति हुई है, आप मेरे सम्मुख विराजमान हो, जिनके कृपा से, बोलते उन मेरे गुरु नारद मुनि का सेवा मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं हमेशा उनका सेवा करता रहूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भले कोई अपने गुरु को छोड़ करके भगवान की सेवा करने की इच्छा करें, तो भगवान उसमें कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। बरम कहते हैं, रे दाम्भिक व्यक्ति, तू मेरे भक्त के सेवा को छोड़ करके मेरे सेवा करने आया है। तेरे जैसे दाम्भिक व्यक्ति का सेवा मैं कभी ग्रहण नहीं करता। नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होए यही अभ्यास। इसलिए हमेशा हम लोगों को इस उत्साह में रहना चाहिए, बड़े निष्ठा के साथ किस प्रकार से भगवान के भक्तों का संग करें, उनका दर्शन करें, उनके मुख से हरिकथा श्रवण करें, यही सेवा करें उनका। कृष्ण भक्त अंग हेरी, कृष्ण भक्त संग करी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। देखो, कृष्ण भक्तों के श्री अंग का दर्शन करने से और भक्तों का सबसे श्रेष्ठ अंग क्या है? उनका श्री चरण है। इसलिए उनके श्री अंग का दर्शन करने मात्र से जो सामान्य व्यक्ति है, बोलते उसके हृदय में भी श्रद्धा जागरित हो जाती है। कहते हैं ना, दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हार गुण।
दर्शन करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। वे व्यक्ति चाहे उसका अश्रद्धालु व्यक्ति है, चाहे वो संसार आसक्त व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, लेकिन यदि कोई महापुरुष का, भगवान के परम प्रिय भक्त का यदि वे श्री अंग का दर्शन भी करता है तो उस महात्मा के ऊपर उसका श्रद्धा हो जाती है। हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे परम गुरुदेव का क्या दर्शन था हैं? इतने लंबे लंबे हाथ, इतनी सुंदर स्वरूप, जब हाथ उठा करके त्रिदंड हाथ में लेकर के संकीर्तन करते थे, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी पागल हो जाता था उनका दर्शन करके। और जो भी दर्शन किया परम गुरु जी का, वो आसक्त हुए बिना नहीं रहा। आपको तो पता, जिस गली में परम गुरु जी संकीर्तन करते हुए जाते, उस गली के लोग सब आकर्षित हो जाते। इसलिए कृष्ण भक्त के श्री अंग का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है, और वही श्रद्धा धीरे धीरे उसके हृदय में रुचि की उत्पन्न कराती है। क्या करने में रुचि? बोलते उन महात्मा के मुख से हरि कथा श्रवण करने में। और जिसका इस प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्त के प्रति श्रद्धा जागृत हो गया है, और उस श्रद्धा के साथ यदि उनके मुख से वे हरिकथा श्रवण करता है तो उसका रुचि हो जाता है, और वही रुचि गाढ़ होकर के उसके जीवन के परम लक्ष्य सदृश भगवत प्रेम प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। क्योंकि साधु लोग, भगवान के परम प्रिय भक्तजन, जिस शरीर से हमेशा 24 घंटा भगवान का ही सेवा करते रहते हैं, भगवत स्मरण करते रहते हैं, भगवत कीर्तन करते रहते हैं, भगवत चिंतन करते रहते हैं, अरे वो शरीर के बात तो छोड़ो, जिस स्थान पर बैठ करके वे अपने शरीर को भगवान के श्रवण कीर्तन ध्यान में लगाते हैं, वे स्थान भी परम पवित्र हो जाता है। यदि वे स्थान का भी यदि कोई दर्शन करता है तो उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है। एक बार नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार दर्शन करने गया उस महात्मा के भजन कुटीर का, भजन स्थली का, बार बार उसका मन वहीं जाने का इच्छा करेगा। और उन साक्षात रूप से उन महापुरुष के श्री अंग का जो दर्शन किया है, उसका हृदय में श्रद्धा नहीं होगा, वो बात ही नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे जो संत जन होते हैं, उनके शरीर से ऐसे परम पवित्र तन मात्राएं निकलती है कि वे तन मात्राएं बोलते साधारण भजनहीन व्यक्ति के हृदय में भी संक्रमित हो जाती है। और ये जो संक्रमण है, ये उस भजन साधन के पथ में उस व्यक्ति को लगा देती है, उसके जीवन को कृतार्थ कर देती है। इसीलिए कहा दर्शन है पवित्र करई तुम्हार गुण। श्रीमद् भागवत में है कि शुश्रूषो श्रद्धानश्च, बड़े सुंदर श्लोक है। जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक के टीका में बड़े सुंदर बात कहते हैं। देखो, यदि कोई व्यक्ति दूसरे किसी काम से, दूसरे किसी उद्देश्य से वृंदावन धाम में आया, यहाँ जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं वहाँ भ्रमण किया, उसका उद्देश्य नहीं है कि वो तीर्थ में भ्रमण करे, उद्देश्य नहीं है कि तीर्थ का सेवन करे, लेकिन उस तीर्थ में रहने वाले
जो संत जन है, महत जन है, उनका यदि किसी प्रकार से दर्शन, स्पर्शन, संभाषण रूपी सेवा हो जाता है तो बिना प्रयत्न किए, बिना साधन किए, बोलते उसके हृदय में स्वतः सिद्ध कृष्ण बहिर्मुखता दूर होकर के कृष्ण भजन में प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसलिए ये वृंदावन धाम में कोई साधारण व्यक्ति का यहाँ आने का अधिकार नहीं है। यदि गलती से भी कोई आ गया तो उसका जीवन कृतार्थ हो गया, क्योंकि इस वृंदावन का भूमि ही ऐसा है, संतों का भूमि है, लीला का भूमि है। इसलिए तो रूप गोस्वामी जी ने वहां लिखा है क्या, यदि संसार में सुख प्राप्त करने का इच्छा है तो वृंदावन में मत आना। अगर वृंदावन में आओगे तो केसी घाट के तरफ नहीं जाना। क्यों भैया? क्योंकि केसी घाट के पास में गोविंद विग्रह धरी तथा आछैन श्री हरि, बोलते भगवान गोविंद इस प्रकार त्रिभंग भंगिमा रूप धारण करके विराजमान है कि नयन हेरे आर नाही घरे फिरे। जिसके दृष्टि में आ गया वो सुंदर रूप, वो फिर घर को वापिस नहीं जा सकता। इसलिए हे संसारी जन, यदि तुम्हारा संसार में रह करके संसार के भोग विलास में प्रमत्त रहने का, सुख भोगने का इच्छा है तो जेओ ना को वृंदावन के सिघाट तीर्थे और सकाश, वृंदावन में नहीं आना। इसी प्रकार इस वृंदावन के गली गली में, गिरिराज जी के परिक्रमा में कहीं भी जाओ, ऐसे रसिक संतों का दर्शन होता है। ऐसे रसिक संतों के द्वारा कृपा की प्राप्ति होती है, बिना चाहते हुए भी। बोलते उसी से ही उसका स्वतः सिद्ध सेवन प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। कृष्ण बहिर्मुखता दूरीभूत होकर के बोलते कृष्ण सेवा के प्रति उसका रुचि जागृत हो जाती है। संग करने का प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि वे संत जन, उनका दर्शन से, स्पर्शन से, उनके मुख से, हरिकथा श्रवण से के प्रभाव से क्या होता है, वे संत लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उनके आचरण में इतना श्रद्धा, इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि वे व्यक्ति यहाँ से चले भी जाए, वही श्रद्धा और विश्वास एक ना एक दिन उस व्यक्ति को उन संत के चरण में ला करके ही खड़ा कर सकता है। फिर उन महापुरुष के मुख से बारंबार पुनः पुनः जो स्वभाव सिद्ध लीला कथा है, भगवत कथा है, उसके प्रति लालसा जागृत होती है, उसके प्रति लोभ जागृत होती है। और जिसके हृदय में संत के मुख से हरि कथा के प्रति लोभ जागृत हो गया, उसका जीवन तो फिर भैया सफल ही मानो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण करने का इच्छा ना भी हो, लेकिन इस भाव से आता है, अरे चलो देखते हैं क्या बोलता है साधु, चलो सुन के आते क्या बोलता है, बोलते इस प्रकार भाव लेकर के आगे भी यदि वे वृंदावन में साधु के मुख से हरि कथा सुनता है तो वही साधु के मुख से निकला हुआ जो हरि कथा है वही उसका कल्याण कर देता है। क्योंकि साधु के मुख से विनिर्गत निकला हुआ जो शब्द है
जो हरि कथा है वो वास्तव में हमारे हृदय के अनर्थ को दूरीभूत करने में जितना अधिक ही सामर्थ्य होता है, जितना अधिक कारगर होता है, ऐसा और कोई साधन, कोई सी उपाय के द्वारा नहीं हो सकता है। तभी तो भगवान कपिल देव ने वहाँ माता देवहूति को कहा है, क्या कहा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायना कथा तद जोषणात् अस्पवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि कहते कि हे माता, साधुओं के मुख से यदि कोई व्यक्ति प्रकृष्ट रूप से मेरे पराक्रम की कथा को श्रवण करता है, जो किस प्रकार है, हृदय को और कर्ण को रसायन करने वाला है, और वास्तव में हृदय और कर्ण को रसायन करने वाला कथा केवल मेरे भक्तों के संग में ही मिलता है। अभक्त के मुख से यद्यपि अनेक प्रकार सुर ताल के द्वारा, गाना बजाना के द्वारा होता है, वहाँ केवल कान को ही रसायन होगा, हृदय रसिक नहीं होगा। तो हृदय और कर्ण, हृत कर्ण रसायन कथा अगर सुनना है तो कहाँ सुनना है? सताम प्रसंगाम, संतों के मुख से सुनो, वैष्णवों के मुख से सुनो, भगवान के भक्तों के मुख से सुनो। क्योंकि बोलते उस कथा के प्रति यदि किसी का आसक्ति हो जाता है, आसक्ति एक ऐसा वस्तु है भैया, यह आसक्ति ही जीव को ले डूबती है। यदि संसार के प्रति आसक्त हो गया तो वही आसक्ति ही उसको लेके डूबेगा, और यही आसक्ति साधुओं के मुख से हरिकथा के प्रति हो गया तो वही उसके उद्धार का कारण बनता है। तो ऐसे आसक्ति युक्त होकर के यदि कोई व्यक्ति संतों के मुख से हरिकथा श्रवण करता है तो क्या होता है? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बड़े शीघ्र, बड़े जल्दी उसके हृदय में श्रद्धा की, रति की, प्रेम भक्ति की आविर्भाव हो जाता है। विशेष कुछ कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवत प्रेम, जो प्रेम भक्ति प्राप्त करना जीव का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसके प्राप्तव्य का परम पुरुषार्थ है, बोलते वे प्रेम भक्ति एकमात्र कहाँ मिलता है? साधु संग से, साधु कृपा से। भगवान विष्णु जी पृथ्वी महाराज के यज्ञशाला में प्रकट हुए, और पृथ्वी महाराज को कहते हैं कि महाराज आप कुछ वर मांगो, क्योंकि मेरा प्रकट होना वृथा नहीं जाता है। आपने यज्ञ किया मेरा प्रसन्नता के लिए, अब मैं प्रकट हुआ, इसलिए आप कुछ वर मांगो। तो देखो पृथ्वी महाराज क्या कहते हैं, शौत्तम श्लोक महत् मुखोच्युतो भवत पदाम भोज सुधा कणानील स्मृतिम पुनर्विस्मृति तत्वर्त्मनाम कुयोगिनाम नो वितरतिर अत्यम परई। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हम लोग अपनी कर्मवशतः, दुर्भाग्यवशतः आपको भूल चुके, आपके तत्व को भूल गए हैं, आपके स्वरूप को भूल गए हैं, आपके भगवत्ता से विस्मृत हो गए हैं। इसलिए महत मुखच्युत, महत जन के, संत जन के मुख से निकला हुआ आपके पाद पद्म की जो मधुरिमामय कथा है, आपके श्री चरणों की उस माधुर्यमय सौरभ का, आपके लीला कथामृत का, बोलते लेश मात्र भी यदि हमारे हृदय में स्मृति जागरण कराने का समर्थ है
तो कहाँ है? मत मुखच्युत, आपके भक्तों के द्वारा ही संभव है। भगवो पाद पद्म के मकरंद बिंद को यदि आस्वादन करने का इच्छा है तो महत जनों के मुख से निकला हुआ उनके चरणों की महिमा के द्वारा ही आस्वादन किया जा सकता है। बोलते महत पदाम्भोज, महत जनों के चरणों का आश्रय करने से वे योग्यता मिलता है, वे सामर्थ्य आता है। कौन सा सामर्थ्य? कि हम लोग अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को की स्मृति ला सकें। स्मृतिर पुनर्विस्मृति। इसलिए आपके परम प्रिय जो संत जन है, भक्त जन है, उनके मुख से निर्गत आपकी जो लीला कथा है, ये क्या है? बोलते यही परम साध्य है और यही साधन स्वरूप है। साधना भी बता दिया और साध्य भी बता दिया। क्या साधना है? कि हमेशा भक्तों का संगति में रह करके कृष्ण कथा का श्रवण करना, हरि कथा का आस्वादन करना, भगवान श्री हरि के चरणों की महिमा को चिंतन करता रहना। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। कुयोग नामनो वितरल्यम बरही, इसके सिवा दूसरा कोई वर की मुझे जरूरत ही नहीं है। वास्तव में जितने भी हमारे शास्त्र है उनमें से मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम में, उपनिषदों में ये तत्व का विशेष रूप से उल्लिखित हुआ है। कौन सा तत्व का? कि भगवान के भक्तों के कृपा के बिना भगवत कृपा प्राप्त करना असंभव है। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा ये हमेशा भक्त कृपा के अनुगामिनी होकर के रहता है। इसलिए जब तक भक्तों के कृपा, संतों के कृपा ना होवे, तब तक भगवत कृपा की कोई संभावना नहीं है। काठोपनिषद में बड़े बड़े ज्ञान की बातें वहाँ बताई गई है। यहाँ तक बताया ब्रह्म की जो दुर्गेयत्व है वो भी बताया गया है, क्योंकि वे ब्रह्म वस्तु मन के द्वारा, वाणी के द्वारा कोई नहीं जान सकता। मन वचन अगोचर वस्तु है ब्रह्म वस्तु। तो फिर उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? इसके उत्तर में कहते हैं कि नैव वाचा न मनसा प्राप्त्यम शक्यो न चक्षुषा अस्तिति ब्रह्म ते अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। बोलते हैं वे ब्रह्म वाक्य, वे ब्रह्म वस्तु वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, किसी इंद्रिय के द्वारा प्राप्तव्य ज्ञातव्य विषय नहीं है। यदि मन वाणी इंद्रिय के द्वारा ज्ञातव्य विषय नहीं है तो फिर हम उस ब्रह्म वस्तु के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो श्रुति कहती है, बोलते हैं जो आस्तिक श्रद्धावान महापुरुष है उनके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे श्रद्धावान पुरुष ही वे ब्रह्म वस्तु को जना सकता है।
अरे स्वयं शंकराचार्य जी ने बताया है कि तस्माद अस्तिति ब्रवतो अस्तित्ववादिनः आगमतार्थ अनुसारिणः श्रद्धा धान्य अन्य कथम तद ब्रह्म उपलभ्यते न कथंचित उपलभ्यते इत्यर्थः। कि भगवान के भक्त के कृपा के बिना, महापुरुष के, आस्तिक महापुरुष, नास्तिक नहीं, आस्तिक महापुरुष के संग और कृपा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है उस ब्रह्म वस्तु को जानने के लिए। शंकराचार्य जी ने टीका में लिखा है, बड़े दृढ़तापूर्वक लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो यहाँ तक कहा है क्या, उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, क्या है, ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। देखो, उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। विचार करके देखो क्या कह रहे भगवान वहां पर कि भैया वो ज्ञान प्राप्त करने का एक विधि है, एक प्रणाली है। क्या है वो प्रणाली, वो विधि क्या है? बोलते कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग करके जिज्ञासु हो करके, जिज्ञासु पूर्वक बोलते हैं उन श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा करके विधि के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत समित पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि उस ब्रह्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जो जिज्ञासु साधक है, श्रद्धालु साधक है, हाथ में समिधा लेकर के बड़े ही विनय पूर्वक, शरणागत पूर्वक वेद और शास्त्रों के ज्ञाता उस तत्वज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसी बात की तो ही कहता है कि आदौ स्ववर्ण आश्रम वर्णितः क्रिया कृत्वा समासादि शुद्ध मनसः। कि भैया सबसे पहले क्या करना, अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के लिए शास्त्र में जो विधि का वर्णन किया है, जो क्रियाओं का वर्णन किया है, उन क्रियाओं को यथा विधि के साथ पालन करना चाहिए। तब जाकर के समाप्य तत्पूर्वम उपात्त साधनः समाश्रयेत सद्गुरुम आत्मोपलब्धये। बोलते हैं वो अपने वर्ण और आश्रम के नियमों को पालन करते करते जब हमारा चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाता है, तब उन क्रियाओं को त्याग करके कहाँ जाना चाहिए? साम दम साधनों से संपन्न होकर के तब गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, तब सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आया शिष्य बनने के लिए और 2 दिन में गुरु जो है उसको शिष्य बना दिया और वो भी गुरु बना दिया। नहीं, प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कम से कम 1 वर्ष तक, शास्त्र कहता है एकम वर्षम तद विज्ञानम, उस विज्ञान को जानने के लिए 1 वर्ष तक गुरु के साथ शिष्य को रहना चाहिए। बोलते हैं गुरु भी उस शिष्य बनने आया व्यक्ति का परीक्षा लेंगे 1 वर्ष तक कि उसका गुरु वैष्णव भगवान के प्रति श्रद्धा हुआ कि नहीं हुआ, सेवा के प्रति उसका उत्साह हुआ कि नहीं हुआ। वो सब क्रियाओं को लक्ष्य करके गुरु उसको दीक्षा देना चाहिए। समित पानी ही श्रोत्रियम, तब जा कर के, क्योंकि भैया वहाँ पहले क्या बोला उसने, प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, है ना,
ज्ञान प्राप्ति के लिए नियम बताया है कि गुरु के पास जा कर के उन्हें साष्टांग रूप से दंडवत प्रणाम करे। मतलब गुरु के पास हमेशा एक निज पुरुष के तरह रहना चाहिए। निचवत सेवते सद्गुरुम, अपने आप को हमेशा नीच दीनहीन भाव से, दंते तृण करी दाना इव निष्कपटे, है ना। दंते तृण लेने का मतलब क्या है कि मैं एक पशु जैसा हूँ, पशु से भी गया बीता हूँ। मतलब मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं है, मुझे परम अधम जान करके, सबसे नीच जान करके, पतित जान करके, ज्ञानहीन जान करके, कर्महीन जान करके आप मुझे स्वीकार करें। निचवत सेवते सद्गुरुम, हमेशा अपने आप को नीच रूप में गुरु के सम्मुख प्रेषण करना चाहिए। उससे क्या होगा? कभी गुरु का निरादर नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा। नहीं तो होगा अरे मेरे गुरु से तो ज़्यादा मुझे श्लोक याद है मेरे गुरु से ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ। हो गया फिर गुरु धारण करना, फिर गुरु को सिखाने लग जाएगा वो शिष्य, है। इसीलिए भैया जितना नम्रता पूर्वक, जितना सरलता पूर्वक जिज्ञासा लेकर के गुरु के पास जाता है, उसके हृदय में ही गुरु सेवा के प्रति लालसा जागृत होती है। इस प्रकार से गुरु की सेवा करें कि अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें, मतलब उनके अधीन हो जाएं। शरीर को भी समर्पण कर दे और वस्तु को भी समर्पण कर दो। गोस्वामी महाराज जी, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, उनका एक नियम था कि भैया पीछे की जो वस्तु है छोड़ने के बाद दोबारा याद ना आए, इसलिए पीछे की सारी वस्तु को लेकर के उन्होंने मठ के सेवा में लगा दिया। जो अलमारी था, बेड था, या जो भी गाड़ी मटर जो भी था, हैं, पीछे मोड़ने को ना मिले, बस सब लेकर के वैष्णव के ठाकुर की सेवा में लगा दिया, मठ की सेवा में। शरीर को भी समर्पित किया और जो वस्तु था उसको भी समर्पित कर दिया। साष्टांग रूप से श्री गुरुपाद पद्म में दंडवत प्रणाम से, जिस प्रकार दंड होता ना, दंड वत, वत मतलब पतित होना, दंडा कोई छड़ी को दंड को लेके ऐसे डालोगे तो अपने आप सीधे गिरेगा। वो छड़ी वहाँ अपना बल का प्रयोग नहीं करेगा कि मुझे आराम से गिरना है ना। मतलब उसी प्रकार अपने शक्ति का, अपने पीछे में जो भी अगर धन संपत्ति कुछ है उसका कोई आशा नहीं रह करके परिपूर्ण रूप से गुरु के चरण में दंडवत न्याय जो प्रणाम का शरणागत होता है, वास्तव में वही उसी प्रकार ही विधि है। परिप्रश्नेन सेवया, तो क्या करना, शरीर को भी और वस्तु को भी गुरु की सेवा में नियोजित कर देना है। गुरु जिस प्रकार से प्रसन्न हो उसी प्रकार का काम करना चाहिए। गुरु के आज्ञा के पीछे सोचना भी नहीं। आज्ञा एव ही गुरु नाम, जिस प्रकार गुरु की आज्ञा मिलता है तुरंत उसको उनके प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। वास्तव में अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि अपने आप को उनके अधीन कर दो। बस हमेशा उनके अधीन कर दो, उनके मन के अनुसार, उनके संकेत के अनुसार, उनके इशारा के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुकूल रह करके काम करो।
ये वास्तविक सेवा है कि गुरु आज्ञा को पालन करना ही वास्तविक सेवा है। और संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि उन्होंने जो सिद्धांत, जो तत्व हम लोगों को प्रदान किया, उस सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन को चलाना ही सबसे बड़ा सेवा है। क्यों? क्योंकि संत जनों को सिद्धांत बड़े प्रिय होता है, आचरण बड़े प्रिय होता है। आचरणहीन होकर के यदि हम लोग यहाँ सेवा करेंगे तो वो गुरु को बड़े कष्ट होता है। हैं? अरे झूठा मोटा मानता नहीं कुछ, ये बासी कपड़ा पहन करके सेवा करता, ये करता वो करता, ढेर सारी बातें हैं। अब गुरु सुबह जो है 4 बजे उठ करके संध्या वंदन सब करके मंगल आरती में आकर कीर्तन कर रहे हैं और शिष्य जो है 8 बजे तो सो रहा है। गुरु प्रसन्न होगा? है? इसलिए विशेष रूप से गुरु एक आश्रम में, एक मठ में जो सिद्धांत बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार चलो, उस सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। बोलते सबसे बड़ा गुरु सेवा है। गुरु को अपने शरीर इतना प्रिय नहीं है, शरीर के लिए वस्तुओं की प्रिय नहीं है कि नहीं जी मेरे गुरु को वो खाने में अच्छा लगता है वो मैं लेके जाऊं, हैं? वहाँ से तो बना के ले आया, गुरु को अच्छा लगता है बोल करके, हैं? लेकिन यहाँ अगर सब झूठा मूठा कर दिया, उल्टा का पुल्टा हो जाएगा सब काम। क्योंकि गुरुजन सिद्धांत की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। ऐसे कि सिद्धांत की रक्षा करने के लिए, मठ के तत्व का रक्षा करने के लिए, एक परंपरा के प्रथा को रक्षा करने के लिए गुरुजन अपने शरीर तक को भी उत्सर्ग कर देते हैं। इसलिए जो सच्चा सेवक होता है उनके सिद्धांत के अनुसार बड़े दृढ़ता के साथ पालन करता है और केवल भगवत तत्व को जानने के इच्छा से, परमात्म तत्व को जानने के लिए बोलते हैं जिज्ञासा लेकर के। ऐसे नहीं कि मैं गुरु के पास जाऊंगा तो मुझे वो जानना है। क्या जानना है? कि कौन सा नंबर लगाने से अच्छा खासा मेरा उन्नति होगा। हैं? नंबर लगाते हैं ना कुछ गुरु लोग होते हैं ऐसे, हैं? हाँ, बोलते गुरु के पास जाऊंगा तो मैं पूछूंगा ये जो बीमारी है मेरा वो कैसे ठीक होगा, यहाँ मेरे घर में जो ये सारी घटना घट रहा है वो कैसे नहीं घटेगा। नहीं, इस प्रकार का जिज्ञासा लेकर के कभी भी गुरु के पास मत जाना। भगवत तत्व का जिज्ञासा लेकर के, परमात्म तत्व का जिज्ञासा लेकर के, जिज्ञासु भाव से, जानने की इच्छा से, बड़े सरलता पूर्वक, बड़े विनम्रता पूर्वक जाकर के जिज्ञासा करना चाहिए, गुरु से प्रश्न करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए जाते हैं कि हाँ मैं इतना विद्वान बन गया और मैं जाकर के पूछूं, ताकि गुरु को पता चले कि हाँ मेरा शिष्य भी जो है थोड़ा अच्छा सीख गया है। नहीं, अपना विद्वता दिखाने के लिए या गुरु को परीक्षा करने के लिए कभी भी गुरु के मुक्ति हो सकती है। भगवत तत्व का अनुभव किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ, या यदि मैं कुछ साधन कर रहा हूँ उन साधन में ये सब बाधाएं हैं, ये बाधाएं क्यों आ रही है, इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर कर सकता हूँ। मुझे तत्व या सिद्धांत समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बोलते ये सब प्रश्न लेकर के अपने बोध के लिए, अपने जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। ज्ञानी न तत्वदर्शी न। तत्वदर्शी का अर्थ ये है कि जिस महापुरुष को
भगवान के तत्व का अनुभव हो गया है, परमात्म तत्व का अनुभव हो गया है। वास्तव में ज्ञानिनः शब्द का तात्पर्य तो यही है, उन्हीं वेद और शास्त्रों में जो अच्छी तरह से पारंगत है, ज्ञान युक्त है, बोलते हैं ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, क्योंकि यदि हृदय को साफ करना है, अंतःकरण को यदि शुद्धि करना है, तो क्या करना? ज्ञान के अधिकारी के पास जाना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान के अधिकारी भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ है। जो उत्तम अधिकारी है, बोलते उत्तम अधिकारी को यदि हम श्रवण करेंगे, यहाँ जो उत्तम अधिकारी वो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, तो उनको तत्व ज्ञान हो जाता है। श्रवण करने मात्र से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार जो उत्तम अधिकारी है ज्ञान के, उनके पास जाकर के शरणागत होना चाहिए। यदि देखो, बोलते हैं ना, गुरु तत्वदर्शी है लेकिन ज्ञानी नहीं है, तो शिष्य के अनेक प्रकार का जो प्रश्न होता है, शंका होता है, उसका समाधान नहीं कर सकेगा। और यदि गुरु शास्त्र का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी ना हो, तो उसके बातों का कोई ठोस प्रमाण भी नहीं रहेगा। है? भाई, गुरु जो तत्व का दर्शन अनुभव कराएंगे, हैं, उसमें उस प्रकार का ठोस होना चाहिए ना, जिससे श्रोता को भी हाँ ज्ञान हो जाए। बोलते यदि तत्वदर्शी नहीं है गुरु, तो ठीक है, वो कथा सुना सकते हैं, श्लोक पढ़ा सकते हैं, ग्रंथों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिष्य को तत्व का बोध नहीं करा सकते, अनुभव नहीं करा सकते हैं। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी भी होना और ज्ञानी भी होना, अर्थात स्मृति शास्त्र में पारंगत भी होना और ब्रह्मनिष्ठ होना विशेष आवश्यक है। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम। वास्तव में जो महापुरुष होते हैं, ये विधि होता है कि उनके चरणों में जाकर के साक्षात दंडवत प्रणाम करें। उनकी सेवा करने से, उनसे बड़े सरलता पूर्वक शरणागत होने से, बोलते हैं वे तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु अपेक्षा करते रहते कि शिष्य आएगा, मुझे दंडवत करेगा, हैं, मुझे सम्मान करेगा। नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं रहता। महापुरुष लोगों को उसकी अपेक्षा नहीं रहती है। वास्तव में उनको प्रणाम से, सेवा से, ये सब चीज़ की कोई भूख नहीं रहता। इसका बोलने का भाव क्या है? इसका बोलने का मतलब क्या है कि जब साधक इस प्रकार से भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करता है, किस प्रकार से बड़े सरलतापूर्वक उन महापुरुष के चरणों में बैठ करके, तब उन महापुरुष के अंतःकरण में उस जिज्ञासु शिष्य के प्रति बोलते विशेष भाव पैदा होता है, विशेष एक आकर संबंध पैदा होता है। और जो भाव, जो संबंध, वो शिष्य के लिए बड़े ही लाभ होता है, बड़े ही उत्तम चीज़ है। इसलिए जो विधि बताया है उस बुद्धि के अनुसार यदि चलेंगे, तब जाकर के श्रद्धावाम लभते ज्ञानम, उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्रहलाद महाराज हम लोगों को यही शिक्षा दे रहे हैं
क्या कि कृत्वात्मसा सुरसिणा भगवन गृहीत, कि हे भगवान आपकी कृपा से आपके ही परम प्रिय पार्षद मेरे गुरुदेव श्री नारद गोस्वामी जी का मैं सेवा कर सकूं, उनके सेवा से मैं कभी अपने आप को दूर ना कर सकूं। सुअहम कथम विसृजित अवभृत्य सेवाम, कि उन गुरुपाद पद्म के सेवा, उनका संग, उनका दर्शन, उनका स्पर्शन नित्य मुझे मिलता रहे। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को इसी भाव में रहना चाहिए, भगवान के दास के रूप में, दासानुदास के रूप में। गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दासानुदास। जब इस विधि में, इस प्रथा के, इस परंपरा के अनुसार अपने आप को चलाएंगे, तब उस विधि से हम लोग उस विधि सृष्टा भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए पहले क्या करना, गुरु की सेवा करना चाहिए। वो गुरु सेवा के माध्यम से ही गुरु सेवा रूपी नाभ में बैठ करके बोलते भगवान के पास, भगवान के निकट जा सकता है। वहाँ का है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से उस भक्ति लता का बीज उस श्रद्धालु शिष्य के हृदय में वपन किया जाता है, प्राप्त होता है। सफलता का वास्तव में यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि उन गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी मन गढ़ंत ज्ञान के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा जो तत्व हम लोग बना लेते हैं, उसके द्वारा हम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजनों ने जिस विधि का पालन करके, जिस नियम का पालन करके, जिस पथ के अनुसरण करके उस भगवत तत्व को प्राप्त किया है, भगवत वस्तु को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है, उसमें चलेंगे तब जाकर के उस पथ में चलने का योग्यता अर्पण प्राप्त कर सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। तो फिर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव के सम्मुख यही प्रस्ताव रखते हैं कि हे भगवान, आप मुझे मेरे गुरुदेव श्री नारद मुनि के सेवा में लगे रहने दीजिए। सोहम कथम न विसृजे तब भृत्य सेवाम, भला मैं अपने गुरु के सेवा को कैसे त्याग सकता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे कृपा करके हमेशा मेरे गुरु के समक्ष ही रख दीजिए। मैं उनका दर्शन करता रहूं, उनका सेवन करता रहूं, उनके मुख से आपकी महिमा का कथा श्रवण करता रहूं। और वास्तव में सिद्धि प्राप्त करने का यही एक उपाय है, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेज केवा। अरे गुरु वैष्णव की सेवा के बिना तो ये संसार का आसक्ति भी नहीं छूटता। भगवत प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए गुरु वैष्णव के मुख से हरि कथा श्रवण करते करते आसक्ति छूट जाता है, अनर्थ टूट जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। फिर उस पवित्र हृदय में भगवान स्मृत होते हैं, भगवान याद आते हैं, भगवान के नाम चिंतन होता है, भगवान के रूप चिंतन होता है, भगवान के सेवानंद का अनुभव होता है। यही विधि है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने